Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। जैसे अभी खड़े हैं बता रहे हैं, पहले ही वहां जाके अपनी शिप्स को रख दो और उतना एरिया ऐसा बड़ा उसको ऑक्यूपाई कर लो कि अगर चाइना की शिप आए भी तो उसके पास जगह ही नहीं है, उसको पीछे ही रहना पड़ेगा। वो सारा पूरा जो है ब्लॉक कर दो ये एरिया। एक तो ये आइडिया है। और दूसरा मैं ये सोच रही हूं कि जैसे चाइना जब भी कोई टेस्टिंग कर रहा होता है और इंडिया जब भी टेस्टिंग कर रहा होता है, चाइना आ जाता है यहाँ पे मुंह उठाकर, गुस्सा आ रहा है मुझको, वैसे ही जब चाइना कर रहा हो हमारी भी जानी चाहिए कि हम भी। आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, इस पर रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, मगर मैं आपको बता दूं कि ये अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म कर दिया है कि बिल्कुल 9 दिसंबर को, जी हाँ 12 दिसंबर को नहीं, 9 दिसंबर को भारत और चीन के सोल्जर्स के बीच में फिर से लड़ाई हुई है। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से अब ये पहला इंसिडेंट हम देख रहे हैं जहां पर फिर से हाथापाई हुई है भारत और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के करीब। एक बार मैं आपको बड़े मैप पे दिखाता हूं कि ये सब हुआ कहाँ पे है। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ तवांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तवांग डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे कि भूटान के बहुत ज्यादा आपको करीब मिलेगा। एक बात नोट करने वाली ये भी है कि पिछले कुछ महीनों में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि भूटान की बॉर्डर के आसपास चाइनीज सोल्जर्स इकट्ठा हो रहे हैं। और अब अचानक से क्या होता है कि 9 दिसंबर को 600 चाइनीज सोल्जर्स, जी हाँ बहुत से सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि 600 चाइनीज सोल्जर्स ने ये कोशिश करी कि मिलकर ये थोड़ा सा तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आके पेट्रोलिंग करेंगे। देखिए, ये बात तो आपको पता होगी कि चाइना कहता है कि ये जो पूरी स्टेट है भारत की, अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना के हिसाब से तिब्बत का पार्ट है। चाइना इसको साउथ तिब्बत कहता है, मगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की यहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। और कई बार चाइना इन द पास कोशिश कर चुका है कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके आसपास या फिर इसके बियॉन्ड भी ये लोग पेट्रोलिंग करे, अपने सैनिकों को भेजे। और जब से गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है, हमने देखा है कि भूटान के आसपास और तवांग के आसपास बहुत से चाइनीज सोल्जर्स इकट्ठा हो गए हैं। और इस केस में भी चाइना ने यहाँ पर यह सोचा होगा कि 600 सोल्जर्स लेकर अगर ये यहाँ पर तवांग में घुसने की कोशिश करेंगे तो इनको कोई रोकेगा नहीं। मगर इंडियन साइड प्रॉपरली रेडी थी। उसके बाद हाथापाई हुई। अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगा, दोनों साइड्स ने, भारत और चीन ने 1996 के इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट किया है। गोली नहीं चलाई गई। इस एग्रीमेंट में लिखा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। देयर विल बी नो बुलेट फायर्ड। अब देखो, नो बुलेट फायर लिखा है, मगर और टाइप के जो हथियार होते हैं वो यूज कर नहीं सकते, इसके बारे में कुछ मेंशन है नहीं। तो यहाँ पर यही हुआ, चाइना के सोल्जर्स गलवान वैली इंसिडेंट की तरह ही इस बार अपने अजीबोगरीब हथियार लेकर आ रहे थे, मगर इंडियन आर्मी यहाँ पर प्रॉपरली रेडी थी। हमारे सोल्जर्स ने प्रॉपरली जवाब दिया और रिपोर्ट्स ये आ रही है कि चाइना के 10 सोल्जर्स बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। इंडियन साइड में 8 से लेकर 9 सोल्जर्स को चोट आई है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे, मगर अचानक से चाइना को क्या हो जाता है? G20 समिट में हम सबको अच्छे से याद है कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर मिले थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो है G20 समिट की फ्रॉम इंडोनेशिया। दोनों लीडर्स मिले, कुछ बातचीत भी हुई, हालांकि कोई ऑफिशियल बायलैटरल बातचीत नहीं हुई थी, मगर एक कह लीजिए आप इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ। उसके बाद चाइना फिर ये सब क्यों करना चाहेगा? इसका रीजन क्या है? पहला रीजन यहाँ पर यह है कि शी जिनपिंग को चाहिए डिस्ट्रैक्शन। आपको पता होगा, अभी शी जिनपिंग के अगेंस्ट बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में। लिटरली लोग डिमांड कर रहे हैं कि शी जिनपिंग इस्तीफा दो। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है बुरी तरीके से फेल कर चुकी है और अब चाइना के नागरिक पहली बार अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जो लोगों का डर था एक टाइम पे, ये खत्म हो रहा है और इस तरीके से कोरा कागज लेकर लोग ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चाइना सिंस इंटरनली बहुत सारा प्रेशर फेस कर रहा है, तो ये अब अग्रेशन करेंगे अपने आसपास। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में, अब मुझे पता नहीं ये कुछ दिनों में होगा, कुछ हफ्ते में होगा, चाइना डेफिनेटली ताइवान के आसपास भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी चाइना प्लान कर रहा है कि एक सेकेंड टाइप का ये युद्ध अभ्यास करेंगे ताइवान के आसपास। उसमें भी हो सकता है कि ये मिसाइल वगैरह मारे। कोशिश शी जिनपिंग की यही होगी कि ये अग्रेशन दिखाकर चाइना की बॉर्डरिंग कंट्रीज को, अपने लोगों का ये विश्वास जीते ना। उस सब के अलावा अगर मैं आपको बताऊं
तो एक रीजन यहाँ पर यह भी हो सकता है भारत और यूएसए की मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना की बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर। रिसेंटली आपको पता होगा कि युद्ध अभ्यास 2022 हुआ है यहाँ पे उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के पास भारत और यूएसए के सोल्जर्स इकट्ठा हुए। यूएसए ने अपने कई सैनिकों को यहाँ पर प्रमोशन भी दिया और एक क्लियर मैसेज सेंड किया गया था चाइना को यहाँ से कि इंडिया एंड यूएस स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट चाइनीज एग्रेशन। और उसके रिस्पॉन्स में आपको याद होगा कि चाइना ने बहुत प्रोटेस्ट किया था और अंत में चाइना के प्रोटेस्ट को देखने के बाद इंडिया और यूएस दोनों की तरफ से सेम ही मैसेज गया चाइना को कि इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। हमने आपको बता दिया था कि बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में युद्ध अभ्यास हम करेंगे और हमने ये युद्ध अभ्यास किया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाइना की मिलिट्री के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन होगी और इन्होंने कोशिश करी कि ये बहुत से सोल्जर्स लेकर जाएंगे, कुछ ये एक विक्ट्री प्राप्त करे, मगर साफ साफ लग रहा है चाइना बुरी तरीके से फेल कर गया। जो ये करना चाहते थे ये बिल्कुल नहीं कर पाए। हाँ, मगर अब देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई नेता ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये सब जानकारी देश को 12 दिसंबर को क्यों दी जा रही है। ये जानकारी जब ये इंसिडेंट हुआ था उसी वक्त देश को क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये सब हुआ 9 को और इवेंचुअली हमें इसके बारे में पता लगा है 12 दिसंबर को। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये लेना स्टार्ट कर दिया है कि न्यूज आ रही है कि क्लैश हुई है सोल्जर्स की बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी भी इस इशू को लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट अप्रोच अपना रही है और चाइना के खिलाफ इस वक्त इंडिया को एक सख्त एक्शन लेना होगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्थिति क्या है, क्या तनाव बहुत ज्यादा हाई है। देखिए ऐसे इंसिडेंट के बाद तनाव तो बिल्कुल हाई होगा, मगर जो स्टेटमेंट आई है इंडियन आर्मी की तरफ से तो वहां पर यह बात भी लिखी गई है कि बोथ साइड्स इमीडिएटली डिसएंगेज फ्रॉम द एरिया। दोनों साइड्स पीछे हट चुकी हैं। एज ए फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट, ओन कमांडर इन द एरिया held a flag meeting with his counterpart to discuss the issue in accordance with structured mechanism to restore peace and tranquility। दोनों साइड्स के जो कमांडर हैं ये आपस में मिले, बातचीत हुई और अब कोशिश की जा रही है कि तवांग सेक्टर के आसपास पीस मेंटेन किया जाए, फिर से ऐसी झड़प ना हो। और इसी के साथ साथ आप ये भी देखोगे कि भारत की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि तवांग सेक्टर के आसपास का एरिया ऐसा है जहां पर दोनों के अलग परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर और दोनों काफी बार अपने अपने क्लेम के हिसाब से पेट्रोलिंग करते हैं, अपने सोल्जर्स को भेजते हैं। ये ट्रेंड 2006 से चलता आया है, बट क्लियरली जब चाइना 600 के आसपास सोल्जर्स लेकर भारत की तरफ बढ़ेगा तो ये सिर्फ पेट्रोलिंग करने नहीं, ये डेफिनेटली किसी ना किसी पीक को, कोई पहाड़ी थी यहाँ पर, उसको कब्जाने के लिए आ रहे थे। और अगर आपका ओपिनियन ये है कि इंडिया को ट्रेड बंद कर देना चाहिए चाइना के साथ, चाइना को सबक सिखाओ, देखो रातों रात हम चाइना के साथ ट्रेड बंद नहीं कर सकते, ना इंडिया ऐसा कर सकता है, ना यूएसए ऐसा कर सकता है। आप देख रहे हो एप्पल भी धीरे धीरे चाइना के बाहर शिफ्ट हो रहा है। हमने देखा है कि ओवर द इयर्स एप्पल ने चाइना को अपनी रीढ़ की हड्डी बना दी थी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना से बाहर निकलना, चाइना से डीलिंग करना, ये करते करते ही आराम से कई साल बीत जाएंगे। तो एप्पल समेत वेरियस कंपनीज हैं वो धीरे धीरे चाइना से पुल आउट कर रही हैं, ये इंडिया में आ रही है, वियतनाम में आ रही है। तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ना चाइना पे जो अपनी निर्भरता है ये कम करनी होगी। ये रात रात नहीं हो पाएगा। ऐसे इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि होते रहेंगे, बट क्लियरली अब हमको ये दिख रहा है कि इंडियन साइड प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है। चाइना कुछ भी अग्रेशन करने की कोशिश करेगा तो दे विल गेट ए ब्लडी नोज। और इस केस में भी आप अगर देखो सभी खड़े हैं, बता रहे हैं पहले ही वहां जाके अपनी शिप्स को रख दो और उतना एरिया ऐसा बड़ा उसको ऑक्यूपाई कर लो कि अगर चाइना की शिप आए भी तो उसके पास जगह ही नहीं है, उसको पीछे ही रहना पड़ेगा। वो सारा पूरा जो है ब्लॉक कर दो ये एरिया। एक तो ये आइडिया है। और दूसरा मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे चाइना जब भी कोई टेस्टिंग कर रहा होता है और इंडिया जब भी टेस्टिंग कर रहा होता है, चाइना आ जाता है यहाँ पे मुंह उठाकर, गुस्सा आ रहा है मुझको, वैसे ही जब चाइना कर रहा हो हमारी भी जानी चाहिए कि हम भी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।